मसीह में मेरे प्रियो, आज 20 अप्रैल 2022 रोज़ की रोटी अध्ययन में मैं आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु में आशीषित हैं और प्रभु ने आपको बहुतायत से आशीषित किया है और आपके जीवन को अब तक चलाया है। आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के लिए परमेश्वर का वचन है लूका रचित सुसमाचार, इसका 13वां अध्याय और पद 6। लूक चैप्टर 13 वर्स 6। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। प्रभु यीशु मसीह ने एक कहानी, एक दृष्टांत कहा एक व्यक्ति के बारे में जो अपने अंगूर के बारी में एक अंजीर का पेड़ को लगाता है, परंतु जब वो फल उसमें ढूंढने आता है तो उसमें फल नहीं पाता है और बड़ा निराश हो जाता है। इस कहानी का सारांश क्या है? परमेश्वर हम में से प्रत्येक से अपेक्षा करता है कि हम अपने जीवन में फल को लाएं। हाँ, मसीह में मेरे प्रियो, परमेश्वर दो प्रकार के फलों को हमारे जीवनों में से चाहता है। सबसे पहला तो फल है हम जो पाते हैं वो है गलातियों की पत्री 5 अध्याय 22 और 23 पद में लिखा जाता है। परमेश्वर चाहता है कि हम प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, नम्रता, भलाई, विश्वास, इन फलों को अपने जीवन में हम उत्पन्न करने वाले हो सकें। दूसरा जो फल है वो परमेश्वर जो हमसे अपेक्षा करता है, हमसे उम्मीद रखता है, वो है एक मसीही होने का फल। इसका मतलब क्या है? एक सेब का बीज है, उससे क्या अपेक्षा की जाती है? वे अनेक सेब को उत्पन्न करे। एक गेहूं का दाना जमीन पे डालते हैं तो उससे अनेक गेहूं और उत्पन्न हो, ये परमेश्वर की इच्छा है। ठीक उसी प्रकार एक मसीह और मसीह को जन्म देना चाहिए, औरों को मसीह के बारे में बताना चाहिए। जो वचन आज आप सुन रहे हैं, ये वचन केवल आप तक सीमित ना रहें, परंतु औरों को भी बताएं। वे भी प्रभु यीशु मसीह की आशीष को प्राप्त करें, वे भी प्रभु को जानें, वे भी प्रभु के शांति, प्रभु के आनंद और प्रभु के सामर्थ्य को अपने जीवन में पाने वाले हो सकें। जिस प्रकार से आपने प्रभु से प्रार्थना किया और प्रभु के आशीषों को प्राप्त किया है, वैसे ही वे लोग भी प्रभु से प्रार्थना करें और आशीष को प्राप्त करें जो अब तक मसीह को नहीं जानते हैं। वे मसीह को कैसे जानेंगे? यदि आप उनको मसीह के बारे में बताएंगे, ये वचन उन तक आप पहुंचाओगे तो निश्चय परमेश्वर आपको आशीष करेगा। 3 जो विचार हैं इस वचन के द्वारा हमको मिलता है। सबसे पहली बात तो ये है कि परमेश्वर आपसे और मुझसे फल की अपेक्षा करता है। हम में से प्रत्येक के जीवन में ये क्षमता है और परमेश्वर ने क्षमता हमारे जीवन में रखा है कि हम फल ला सके, उसके लिए फल ला सके। यीशु मसीह ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है, यूहन्ना 15:16, ताकि तुम बहुतायत से फल ला सके। यीशु मसीह ने आपको और मुझको इसलिए चुना है ताकि हम फल को ला सके। तो पहली बात है परमेश्वर हमसे फल की अपेक्षा करता है। दूसरा जो विचार है, परमेश्वर जो है इंतज़ार करता है ताकि हम फल दे सकें। जैसा एक किसान बीज के बोने के बाद इंतज़ार करता है फसल का, उसी प्रकार परमेश्वर भी अपेक्षा करता है और इंतज़ार कर सकता है हम फल दे सके। तीसरी बात, वो फल देने का जो समय निकल जाता है, परमेश्वर इंतज़ार नहीं करता है, न्याय को ला सकता है। इसलिए जब हमारे पास समय है हम वो फल को दें ताकि परमेश्वर को महिमा मिल सके। और मेरी यही प्रार्थना है आप आपके जीवन में प्रभु की महिमा के लिए फल को लाने वाले हो सकें। पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा कि आप प्रभु यीशु मसीह के लिए फल लाने वाले हो सके। हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। प्रभु, आज आपने हमको स्मरण दिलाया कि आप हमसे फल की अपेक्षा करते हैं।
हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको चुना ताकि हम आपके लिए फल को ला सकें। प्रभु, अब तक यदि हमने फल नहीं लाए हैं तो हमें क्षमा करें और हम विनती करते हैं हमें इतनी सामर्थ्य दे, पवित्र आत्मा से हमें भर दे ताकि हम आपके लिए फल लाने वाले हो सके। प्रभु, जितने मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्रत्येक को आप आशीष दे, प्रत्येक के परिवार में शांति, खुशी, आनंद और बरकत दे। जिनकी जो प्रार्थना है प्रभु, आप प्रार्थना सुनकर आप उन्हें आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन।